आप जानते हैं, एक वक्त था जब ईरान और इसराइल एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। उनकी दोस्ती के किस्से पूरी दुनिया में उरूज पर थे, लेकिन आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। मशरक़ वस्ता, एक ऐसी ज़मीन जहां तारीख़ खून से लिखी गई। इन दोनों मुल्कों की सरहदें नहीं मिलती, मगर दुश्मनी पूरी दुनिया को हिला देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों मुल्क आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं? चलिए जानते हैं तफसील से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1948 में जब इसराइल वजूद में आया, ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक ने उसे तस्लीम नहीं किया, लेकिन ईरान ने किया। उस वक्त ईरान में मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी। अमरीका दोनों का मुश्तरका इत्तेहादी था। खुफिया ताउन, तेल की तिजारत और सिक्योरिटी के मामलात, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया एक साल 1979, एक इनकलाब जिसने पूरे खित्ते की सियासत बदल दी। ईरान में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ, शाह की हुकूमत ख़त्म हुई। दौर आया आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई का। खुमैनी ने इसराइल को गासिब रियासत करार दिया। गासिब का मतलब होता है ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ। ये सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, ये नज़रियाती जंग का आगाज़ था। ईरान में इनकलाब से पहले अमरीका शाह ईरान का सबसे बड़ा हामी था, लेकिन इनकलाब के बाद ईरान ने अमरीका को शैतान बुजुर्ग कहा और अमरीका बन गया इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी। बराह रास्त जंग नहीं हुई, मगर खुफिया जंग ज़रूर लड़ी गई। इसराइल बखूबी तरीके से जानता है कि हम ईरान का सीधे मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए इसराइल ने अमरीका से मदद मांगी। अमरीका ने इसराइल का साथ दिया। इसी को देखते हुए ईरान ने आप लुबनान में हिजबुल्लाह और फ़लस्तीन में हमास जैसे संगठन का आगाज़ किया। ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा थे। इसराइल को सबसे ज़्यादा खौफ है ईरान के एटमी प्रोग्राम से। एक तरफ खुद को इस्लामी मुज़ाहिमत की अलामत समझने वाला ईरान और दूसरी तरफ अपनी बका को अव्वलीन तरजीह देने वाला इसराइल। वक्त गुजरता गया, लेकिन कशीदगी कम न हुई। बराह रास्त जंग कम हुई, मगर एक खामोश जंग शुरू हो गई। ईरान ने लुबनान में हिजबुल्लाह की हिमायत की, फ़लस्तीन में हमास को मजबूत किया। ये ग्रोह इसराइल के खिलाफ सरगर्म रहे। दूसरी तरफ इसराइल ने भी खामोशी से वार किए। शाम में ईरानी ठिकानों पर हमले, साइबर कार्रवाइयाँ और खुफिया ऑपरेशंस। ये एक ऐसी जंग थी जिसका ऐलान कभी नहीं हुआ, लेकिन इसके साए पूरे मशरक़ वस्ता पर फैल गए। फिर एक नया खौफ सामने आया, जौहरी प्रोग्राम। इसराइल को खदशा है कि अगर ईरान एटम बम बना ले तो उसकी सलामती खतरे में पड़ सकती है। ईरान कहता है इसका प्रोग्राम तवानाई के लिए है, मगर एतमाद ख़त्म हो चुका है, और जब एतमाद ख़त्म हो जाए तो हर कदम खतरा लगने लगता है। हालिया बरसों में कशीदगी खुलकर सामने आई। ड्रोन हमले, मिसाइल फायरिंग, बराह रास्त धमकियाँ। दुनिया खौफजदा है कि कहीं ये सर्द जंग एक मुकम्मल जंग में तब्दील न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके असरात सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया में इसके असरात नजर आएंगे। ये कहानी है खौफ की, ताकत की, नज़रियात की और बका की। सवाल ये है, क्या ये दुश्मनी कभी ख़त्म हो सकती है, या ये खित्ता हमेशा कशीदगी के साए में रहेगा? शायद जवाब जंग में नहीं, बल्कि सफारतकारी, मुकालमे और समझदारी में है। लेकिन वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और दुनिया देख रही है कि आग बुझेगी या और भड़केगी। आज दुनिया खौफ में है। क्या ये दुश्मनी तीसरी आलमी जंग बन सकती है, या सफारतकारी इस आग को बुझा देगी? फैसला आने वाला वक्त करेगा।